व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर, जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है तो उसके लिए। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये पैरेलल एसी सर्किट इन रेजोनेंस विल, मतलब हम लोगों को जो पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट में जब रेजोनेंस होगा उसको रीजन क्या है? ऑप्शन है हाई इम्पीडेंस, ऑप्शन बी है जेनरेट मैक्सिमम नॉइज, ऑप्शन सी है जेनरेट मैक्सिमम हीट, ऑप्शन डी क्या है? जेनरेट मैक्सिमम पावर। तो हम लोग को पैरेलल जो सर्किट है उसको रेजोनेंस का रीजन क्या है? हाई इम्पीडेंस। तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपके लिए? राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 रेजिस्टर्स ऑफ 2 किलो ओम each value and 1 watt rating are connected in series. The net resistance and wattage will be तो हम लोग क्या है, क्या यहाँ पे जो 2 किलो ओम का जो 2 रेजिस्टेंस है वो हम लोग सीरीज में कनेक्ट किया। तो हम लोगों को 2 किलो ओम एंड 2 किलो ओम जब सीरीज में कनेक्ट किया तो हम लोगों को इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? R1 + R2। तो इससे हम लोगों को पता चल गया, तो R इक्विवेलेंट होगा 2 + 2 मतलब 4 ओम। तो ये हम लोगों को आइडिया मिल गया। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है, नेक्स्ट क्या है? वाटेज। वाटेज क्या होगा? वाटेज भी W = W1 + W2 होगा। तो मतलब है 1 + 1 मतलब 2 वाट मिल गया। तो हम लोगों को राइट आंसर क्या हो गया? 4 किलो ओम 2 वाट। तो ऑप्शन में देखिए 4 किलो ओम और 2 वाट कहाँ पे दिया हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 4 किलो ओम एंड 2 वाट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सील्डेड इज यूज्ड, मतलब यहाँ पे ऑप्शन है सील्डेड इज यूज्ड टू द केबल टू, मतलब हम लोगों को केबल में जो सील्डेड रहता है उसका रीजन क्या है? प्रिवेंट द मॉइस्चर फ्रॉम द एंटरिंग केबल, ऑप्शन बी क्या है? प्रोवाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द केबल, ऑप्शन डी क्या है? अवॉइड द चांस ऑफ द रस्ट ऑफ द स्ट्रैंड्स, ऑप्शन डी क्या है? प्रोवाइड द प्रॉपर इंसुलेशन। तो हम लोग को सील्डेड का रीजन क्या है, मतलब सील्डेड हम लोग को करने का रीजन क्या है? वो जो आपका जो केबल है, केबल का जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग को सील्डेड किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है? टू रिड्यूस द मॉइस्चर। तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपके लिए? राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वोल्टेज स्ट्रेस इज मैक्सिमम इन द केबल, मतलब यहाँ पे है जो वोल्टेज जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम कब होगा? ऑप्शन ए है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑप्शन बी क्या है? एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन सी क्या है? एट द सरफेस ऑफ द इंसुलेटर, ऑप्शन डी क्या है? एट द सरफेस ऑफ द आर्मेचर। मतलब यहाँ पर जो आपका जो वोल्टेज ट्रेस होगा केबल का वो हमेशा क्या होगा? आपका जो कंडक्टर है, कंडक्टर का सरफेस में होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी आपके लिए राइट आंसर हो गया। ऑप्शन बी कंडक्टर, सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन बी आपके लिए राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कॉइल हैविंग द इंडक्टेंस ऑफ 100 मिली हेनरी इज कैरिंग ए करंट ऑफ 100 एम्पियर एट द करंट इज रिड्यूसेड टू 0 of 0.02 सेकेंड, द सेल्फ इंड्यूस्ड EMF विल बी, मतलब यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस्ड EMF जो है उसका जो वैल्यू है, उसका वैल्यू का बारे में हम लोग जब डिस्कस करेंगे, उसका वैल्यू का फार्मूला क्या है? LdI/dt। तो यहाँ पे हम लोगों को LdI/dt का जब हम लोग वैल्यू का जब कैलकुलेट करेंगे तो वो हम लोग को क्या मिल गया? वो हम लोग को नियर अबाउट 125 वोल्ट हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है 125 वोल्ट, 250 हो, 375 एंड 500। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया 125 वोल्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इजी क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का जो पुअरेस्ट है उसको हम लोग को ढूंढना है। ऑप्शन ए क्या है? सिल्वर, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है कार्बन। तो नियरेस्ट द पुअर कंडक्टिविटी, जो पुअर कंडक्टिविटी है वो क्या है? सबसे पुअर है। ये 4 का जो ऑप्शन दिया हुआ उसके डी है नियरेस्ट, सबसे पुअर है। तो ऑप्शन डी हो गया कार्बन, ए हो गया हम लोग को सबसे पुअर है। तो ऑप्शन डी हो गया हम लोग को राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, if the potential difference across a parallel plate air capacitor is measured, the electric field intensity between the plates will increases, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या किया? जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज किया तो उसका जो इंटेंसिटी है ऑफ द प्लेट वो इंक्रीज किया। तो ऑप्शन ए क्या है? द सेम प्रोपोर्शनल, ऑप्शन बी डबल प्रोपोर्शनल, ऑप्शन सी एज स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज, ऑप्शन डी क्या हो गया? द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द चेंजेस। मतलब हम लोग जब फील्ड का जब चेंज
चेंज किया इंटेंसिटी का, तो उसका जो प्लेट्स का जो इंक्रीज होगा वो क्या हो गया आपका डबल ऑफ द प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपके लिए राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पावर फैक्टर ऑफ द रेजोनेंस RLC पैरेलल सर्किट इज, मतलब RLC जो पैरेलल सर्किट होगा उसका जो पावर फैक्टर cos पाई का वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू होगा यूनिटी होगा। तो ऑप्शन ए क्या है 0.5 लैगिंग, 0.5 लीडिंग, यूनिटी एंड 0। तो यहाँ पे हम लोग को राइट आंसर हो गया यूनिट। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हम लोग को डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए 10 centimeter long conductor linked with the magnetic field of 1 Weber per square meter when a current of 10 ampere through it will be experience of force, मतलब फोर्स का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो फोर्स का जब वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो हम लोगों को फार्मूला पता है बीना, BINA। तो यहाँ पे हम लोगों को देखिए जो B का जो वैल्यू वो भी दिया हुआ और I का भी वैल्यू दिया हुआ, N का भी वैल्यू दिया हुआ, A का वैल्यू भी दिया हुआ। तो यहाँ पे हम लोगों को जब पुट करेंगे जो BINA का वैल्यू, तब हम लोगों को क्या मिल गया, जब 10 × 1 बाई हम लोग यहाँ पे मीटर से सेंटीमीटर हम लोग कैलकुलेट किया, तब हम लोग को 1 मिल गया, 1 न्यूटन। तो यहाँ पे हम लोग को राइट आंसर देखिए 0.01 न्यूटन, 0.1 न्यूटन, 1 न्यूटन और भी एक ऑप्शन है 10 न्यूटन। तो यहाँ पे हम लोग को राइट आंसर क्या मिल गया 1 न्यूटन। तो यहाँ पे हम लोग को आंसर सी क्या हो गया आपके लिए राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ 1 किलोवाट per hour, the heat losses conductor for 20%, the total energy of the supply is, मतलब यहाँ पे हम लोग को जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो क्या है 1000 किलोवाट पर आवर। जो यहाँ पे जो लॉसेस हो रहा है वो 20% का लॉस हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ आंसर में देखिए 1200 किलोवाट आवर, 800 किलोवाट आवर, 1250 किलोवाट आवर एंड 750 किलोवाट आवर। तो यहाँ पे हम लोग को 20% लॉस हो रहा है, मतलब जो 80% है तो 80% में हम लोग को मिल रहा है क्या 1000 वाट। तो हम लोग को 1 में मिल रहा है क्या 1000 बाई 80। तो हम लोग को 100 में क्या मिलेगा, तो 100 में हम लोग को जब कैलकुलेट करना है तो 100 में हम लोग को मिल जाएगा क्या, तो 1000 बाई 80 × 100। तो हम लोग को अल्टीमेटली क्या मिलेगा, क्या मिल गया 1000 बाई 80 × 100। तो ये हम लोग को जब कैलकुलेट करेंगे, जो कैलकुलेट हम लोग को जब करना है, तो वो जब हम लोग को जब करेंगे कैलकुलेट, तो हम लोग को क्या मिल गया, तो हम लोग को 1250 ये जो वैल्यू है ये हम लोग को मिल गया 1250, मतलब 1000 × 100 बाई 80। तो जो हम लोग जो कैलकुलेट किया तो 1250 वो हम लोग को मिल गया। तो 1250 हो गया आपके लिए राइट आंसर। तो ऑप्शन सी आपके लिए राइट आंसर हो गया। तो हम लोग आज 10 MCQ टाइप क्वेश्चन होगा डिस्कस किया। किसी को कुछ डाउट है तो क्वेश्चन है तो हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारा जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय